मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे गीतकार की बात कर रहे हैं जिसने 5000 से ज़्यादा गीत लिखे, जिनके गीत लिखने के बाद कई संगीतकार है वो मशहूर हुए, जिन लोगों पर गाने फिल्माए गए थे वो मशहूर हुए। आज तक उनके गानों को याद किया जाता है और हर जगह उस गीत को गुनगुनाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी की। आज उनकी 100वीं सालगिरह के मौके पर मुंबई के बांद्रा इलाके के रंग शारदा में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मजरू सुल्तानपुरी के बेटे अंदलीप सुल्तानपुरी ने आयोजित किया। इस कार्यक्रम के मौके पर बॉलीवुड के सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और खास करके मुख्य अतिथि के तौर पे बीजेपी के पूर्व माइनॉरिटी चेयरमैन हाजी अरफात समेत कई लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि मजरू सुल्तानपुरी ने एक से बढ़कर एक गीत, और आज भी उनका एक जो शेर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बढ़ता गया, इस तरीके के मुशायरों में और कई ऐसी महफिलों में इस तरीके के शेर सुनाए जाते हैं। और इस शेर को लेकर अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों ने इस शेर को दोहराया है। इस मौके पर हमने मुख्य अतिथि के तौर पे आए हुए हाजी अरफात से बात की। हाजी अरफात ने बताया कि इतने अच्छे और इतने बेहतरीन इस देश को गाने देने वाले मजरू सुल्तानपुरी को आज सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया है। उन्हें ना कोई पद्म भूषण, ना भारत भूषण, ऐसे कई अवार्ड जो सरकार को उन्हें अभी तक देना चाहिए थे लेकिन अभी तक नहीं दे पाई है। उन्होंने सरकार पे एक तंज भी किया है कि सरकार अक्षय कुमार, अजय देवगन, कंगना राणावत को याद करती है लेकिन इस देश का नाम रोशन करने वाले गीतकार मजरू सुल्तानपुरी को याद नहीं करती। बड़े अफसोस की बात है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से उन्हें ऐसे अवार्ड दिलाने की मांग की है। क्या कुछ कहा इस मौके पर हाजी अरफात ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। देखिए, कैसा है कि आज मैं अंदलीप सुल्तानपुरी जी, मजनू सुल्तानपुरी के जब बेटे, उन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। आज 100 साल मजनू सुल्तानपुरी साहब को हुए। मैंने अपनी बात रखी, दिल की बात रखी, जिन्होंने 5000 से ज़्यादा गाने इस देश को दिए और वो गाने देश और दुनिया के अंदर इतने मशहूर हुए और सब सुपर हिट सॉन्ग और ऐसे ऐसे गाने उन्होंने लिखे। मेरी दिल की एक उड़न थी कि एक उत्तर प्रदेश से, सुल्तानपुर से एक व्यक्ति आता है, मुंबई शहर के अंदर बांद्रा में बसता है और लिखता है कि मैं तो चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बढ़ता गया। ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कुछ दिन पहले। ये अपने आप में गजब बात है और उन्होंने कहे, लेकिन मजनू सुल्तानपुरी साहब को भूल गए। माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने उनको बुला के कहा कि मुंबई शहर पे गाना लिखो, तो उन्होंने कहा कि जरा हट के, जरा बच के, ये मुंबई मेरी जान, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहां, ये उन्होंने लिख दिया। आ रहे थे दादर से, हाजी अली से, ढहंडी देखा और ढहंडी के ऊपर देखे मच गया शोर चारी नगरी रे, आया बिरज का बाका समाज तेरी गगरी रे, उन्होंने लिख दिया। उन्होंने लिखा रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे मिलके चले गए साहेब हार के, एक मिलिट्री में गाना वो गाया जा रहा है। ये अपने आप में खास बात देखने नजर आती है। 100 साल के व्यक्ति के लिए और 18 साल के बच्चों के लिए भी उन्होंने गाना लिखा कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, वो भी लिख दिया उन्होंने। पहला नशा पहला खुमा, लड़कियों के लिए उन्होंने लिख दिया। वो अजब ऐसे ऐसे गाने आप सुन रहे थे, मैंने वो देखा। और इतने सारे गाने लिखने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी शायरी लिखने के बाद मजनू सुल्तानपुरी इस देश को याद क्यों नहीं रहता? कंगना रावत याद आ गई पर मजनू सुल्तानपुरी याद नहीं, अजय देवगन याद आ गया पर मजनू सुल्तानपुरी नहीं, अक्षय कुमार याद आ गया पर मजनू सुल्तानपुरी नहीं, क्योंकि वो मुसलमान है। क्या कसूर है मजनू सुल्तानपुरी का? मजनू सुल्तानपुरी इतना भी मोहताज नहीं है कि फॉर्म भरकर वहां पे कतार में खड़े रहकर उनके परिवार के लोग वो अवार्ड लेने जाए। इस देश ने उनको देना चाहिए। आज तुम दुश्मन देशों ने दो, सऊदी, दुबई, बहरीन, मस्कत, पाकिस्तान से लेकर हर कोई देश मजनू सुल्तानपुरी का गाना सुन के कहता कि हाँ ये हिंदुस्तान का शायर है, ये हिंदुस्तान का मजनू सुल्तानपुरी, और मेरे देश का नाम पूरी देश और दुनिया में होता है। पर मजनू सुल्तानपुरी की याद क्यों नहीं आती? ये मेरी कुड़न थी, ये मेरी बात थी। और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी से और आशीष शेलार जी से कहूंगा कि
आज इतनी बुरी बात है, ना उनको पद्म भूषण दिया गया, ना पद्मश्री दिया है, ना उनको हिंदुस्तान ने एक सादा चौक तक के नहीं दिया। इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। कम से कम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और आशीष शेलार जी से कहूंगा कि बांद्रा के रहवासी है, मजनू सुल्तानपुरी जी को एक चौक तो दे दो, कम से कम उनकी याद में। वो कब्र में से भी दुआ देंगे, वो इंतजार कर रहे, कोई आएगा और मेरी आवाज उठाएगा और मुझे हक और न्याय दिलाएगा। ये 100 करोड़ लोगों की आवाज है। कलाकार जो होता है वो किसी जाति धर्म का नहीं होता, जाति धर्म से परे होता है। कलाकार ने इतनी बड़ी कलाकारी, मोहम्मद रफीक साहब ने जितने लगभग गाने गाए वो मजनू सुल्तानपुरी जी के गाए। लता मंगेशकर जी ने जितने गाने गाए लगभग मजनू सुल्तानपुरी जी के गाने गाए। ऐसे कई गाने, एक अशार पढ़े और हमारे चाचा नेहरू को गुस्सा आ गया और चाचा नेहरू ने उनको 2 साल के लिए जेल डाल दी। यह जब बात लगी, फिर एक बार जब वो छूट गया है, उन्होंने अपना लिखना बंद नहीं करा। एक फ्रीडम स्पीच का कानून आया और पूरी दुनिया बोल पड़ी, शायर बोल पड़े, पत्रकार बोल पड़े, हर कोई बोल पड़ा, लेकिन किसी ने मजनू सुल्तानपुरी के बारे में क्यों नहीं कहा? यह दुख रहा। इसलिए मैंने आज अपने बयान के अंदर ये बात रखी कि पूरे देश के युवाओं से कहूंगा, पूरे देश के लोगों से कहूंगा, एक आवाज बनो, कैंपेनिंग चलाओ और देश के प्राइम मिनिस्टर से बात करके मजनू सुल्तानपुरी को इंसाफ मिलना चाहिए। एक उत्तर प्रदेश का एक रहवासी, एक बंदा देश में आता है मुंबई शहर के अंदर और एक इतिहास रचता है, उस इतिहासकार को न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए।